हाँ जी, राम राम और खमा गणी। कैसे हैं आप लोग? सारे बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आपकी पढ़ाई बेहद अच्छी चल रही होगी। अगर आप पढ़ रहे होंगे ढंग से तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, वरना वैसे तो कैसे अच्छी चलेगी। पीछे आप जैसे कि थंबनेल के अंदर देख रहे हो, सर क्या बता रहे हो डिटेल के अंदर। तो वीडियो 2026 3000 पद और संपूर्ण जानकारी, मतलब ग्राम विकास अधिकारी की जो पोस्ट है इस बार कम आई थी और बच्चे बहुत ज्यादा थे एग्जाम देने वाले। तो मेरे पास खूब मैसेज आए, खूब कॉल्स आए, जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर इस बार एग्जाम दी, कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ और कुछ लोगों का नहीं हुआ। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि अगर एक बार परीक्षा में हमारा चयन नहीं हुआ तो हम हार मान लेंगे। यूं एकदम तैयारी तो पूरी रखनी पड़ती है। तो तुम्हारे लिए कुछ है कि अब मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजस्थान गवर्नमेंट ने ग्राम विकास अधिकारी के कुछ पद खाली भी हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ग्राम विकास अधिकारियों का प्रमोशन हो रहा है। तो ऐसे करके शायद 700-800 पद खाली होंगे और कुछ पद गवर्नमेंट मिला के बहुत अच्छी भर्ती निकालेगी। 3000 प्लस पदों पे ग्राम विकास अधिकारियों के लिए एक भर्ती आ रही है। अब उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट है और दिसंबर में एग्जाम होगी। तुम्हारे पास टोटल मिला के करूँ तो कम से कम एक साल मान सकते हो कि भाई तुम्हारे पास एक साल का टाइम है। लेकिन कौन एग्जाम दे सकता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। अब सीईटी भी आ रही है सर, और कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी सर, रिवीजन कैसे करना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज देना है, किस सब्जेक्ट को कम पढ़ना है। तुम इस वीडियो के अंदर एंड तक कनेक्ट रहना, तुमको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलें अपने स्टार्ट करें। चलो, तो सबसे पहली जो तुम्हारे पास चीज है वो ये है कि भाई मंत्रिमंडल की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय कौन से थे। वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के पद सृजन को मंजूरी। अपने वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी ग्रेड पे 36,000 लेवल 10 नवीन पद के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। मतलब ये मान के चलो कि 3400 पदों पे ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती है ये फिक्स है। 3400 पद तुम्हारे खाली हैं और मतलब 3600 पद तुम्हारे मान के चलो तो 3000 प्लस पदों पे तुम्हारे वैकेंसी आएगी आएगी। इस बात को तो श्योर लेके चलो। और भर्ती की मैंने कह दिया कि भी दिसंबर के अंदर एग्जाम हो सकती है। तुम नवंबर दिसंबर 2026 मान के चल सकते हो कि 2026 के अंदर भर्ती होगी। 27 का तो तुम सोचो में, तुम्हारे पास एक साल का टाइम है। और इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो के सिलेबस के अंदर हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, पॉलिटी है, जीके है, तो कंप्यूटर है। इस पूरे सिलेबस को पढ़ने में एक साल का टाइम चाहिए, रिविजन करने में, टेस्ट देने में और बार बार सब्जेक्ट को वापस रिवाइज करने में। इस निर्णय से ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग को पदोन्नति के अधिकार अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे कि राजस्थान के सभी विद्यार्थियों में खुशी का माहौल होगा। अब मैं पॉइंट की बात करता हूं आपके सामने। पॉइंट की बात अपने कौन सी है, संभावित पद कितने होंगे। तो मैंने यहाँ पर संभावित पद आपको बताया कि भाई संभावित पद अपने टोटली कितने हैं, 3000 प्लस पदों पे आपकी भर्ती होगी। परीक्षा होगी कब, तो भाई दिसंबर 2026 के अंदर आपकी एग्जाम होने वाली। आयु तो भाई 18 से 40 साल के जो विद्यार्थी हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब इसमें किन किन चीजों की अपनी नीड है, तो भाई सबसे पहले तो आपके पास में स्नातक होना चाहिए। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि भाई आपके पास ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। जिसकी ग्रेजुएशन है वही अपने वीडियो के एग्जाम दे सकते हैं। अगला, आपके पास में वो स्नातक वाली सीईटी आपके पास होनी चाहिए, जिसकी एग्जाम शायद मेरे हिसाब से मई या फिर जून के अंदर है। अब जिसकी सीईटी नहीं है और जिसकी बीए नहीं हो रखी या फिर ग्रेजुएट नहीं है तो वो इस एग्जाम को दे नहीं सकता। लेकिन मेरे को लगता है कि 80% विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उसमें से वही है जिन्होंने अपने स्नातक पास कर रखा है और जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है और जो इस बार सीईटी भी पास कर लेंगे। अगली चीज कौन सी है, आपके पास में आरएससीआईटी भी होनी चाहिए। आपके पास में आरएससीआईटी भी होनी चाहिए। ये आपके लिए ध्यान की बात है। आपके पास टोटल समय कितना बचा हुआ है, आपके पास टोटल एक साल का समय बचा हुआ है। कम से कम मैं मान के चलता हूँ 40% विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने आरएससीआईटी नहीं कर रखी। तो अभी तुम्हारे पास में कोई नजदीकी मित्र होगा, कंप्यूटर वाला होगा, तुम्हारा कोई जानकार होगा, फैमिली में कोई रिलेटिव होगा, उसके पास जाना, पूछना कि भाई मेरे को आरएससीआईटी करनी है भैया, तो अभी आरएससीआईटी कर लेना। जितने भी भर्तियां आ रही हैं आरएससीआईटी हर एग्जाम के अंदर आवश्यक है। और नौकरी लेना बहुत ज्यादा पॉसिबल हो चुका है आज में। जब मैं कहूंगा कि यार हमारे समाज में नौकरी की महत्वाकांक्षा इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, भाई गांव के अंदर एक पिता है जिसको कोई नौकरी नहीं है, उसको कमाने के संसाधन उसके पास सिर्फ अपनी खेती है और छोटा मोटा कोई बिजनेस है, तो उसके लिए नौकरी बेहद आवश्यक है। भाई मैं कहूँ कि मेरे 3-4 फ्रेंड ऐसे जानकार है जिनके खानदान में आज तक कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, तो सिंपल सी बात है यार, वो तो नौकरी को एकदम भगवान मान के चलेंगे ना। तो इसलिए हमको नौकरी आवश्यक है। हमारे समाज में नौकरी की महत्व पहले भी था और आज भी यार मेरे को लगता है कि अब ये बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो क्यों अपने लोड लेना, नौकरी लेनी है, उसके लिए पढ़ाई करनी है, बार बार रिविजन करना है, सारी सब्जेक्ट घोट के पीनी है। एक सब्जेक्ट के पीछे हमको नहीं भागना। वो विद्यार्थी जो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट के पीछे भागते हैं वो
नौकरी नहीं लग पाते है ना, वो सिलेक्शन नहीं लग पाते। हो सकता है कि उनको उस सब्जेक्ट का नॉलेज आ जाएगा, बट सिलेक्शन लेने के लिए तो भाई साहब सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर ले लो, साइंस ले लो, रीजनिंग ले लो, मैथ ले लो, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, पॉलिटी ले लो, राजस्थान जी की ले लो, इंडिया जी की ले लो, सब कुछ घोट के पीना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्मल जानकारी थी वीडियो के बारे में, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती को लेके, कितने पद आएंगे, मुख्यमंत्री की जो पूरा पोस्टर था वो मैंने आपको ऑथेंटिक सोर्स आपको दिखा दिया, ठीक है ना। अगली चीज मैं आपको क्या बताऊंगा, अगली चीज यहाँ देखना थोड़ा सा कि भाई सब्जेक्ट कौन कौन सी है ना, कि भाई यहाँ पर अपने टोटल विषय कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अपने पास आएगा हिंदी और अंग्रेजी, ये टोटल अपने 50 नंबर की है। कितने नंबर की है ये टोटल अपने 50 नंबर की। तो हिंदी और इंग्लिश 50 नंबर की है। 50 नंबर का मैटर आपका बहुत बड़ा होता है। हिंदी और इंग्लिश को तो डेली समय दिया करो। अब एसआई की एग्जाम आने वाली 5 अप्रैल को आपका एसआई का पेपर है, थानेदार का पेपर है, सब लोग इस पेपर को देंगे। इसमें सीईटी नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपके 2 पेपर होंगे। 200 नंबर का आपका जीके का पेपर होगा, एक 200 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होगा। तो हिंदी जिन विद्यार्थियों की अच्छी है तो वो तो एसआई का माहौल अपने चल ही रहा है, तो हिंदी इंग्लिश तो आपको डेली पढ़नी पड़ेगी, ज्यादा टफ भी नहीं है ना, सिलेबस घोट के पीना है बस। एक आपके यहाँ गणित दे रखी है, जो गणित 30 नंबर की है। गणित कोई हाईफाई मैथ नहीं आती इसमें, है ना। हम कह सकते हैं कि यार सामान्य गणित, एक जनरल मैथ्स इसके अंदर पूछी जाती है, क्योंकि जब कोई विद्यार्थी सीजीएल की तैयारी करता है तो उसको एडवांस मैथ पढ़ने की आवश्यकता होती है। कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है ना, तो वहां गणित का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन यहाँ मैथ का इतना बड़ा रोल नहीं है। साइंस आपके टोटल 10 नंबर की आएगी। ज्योग्राफी और प्राकृतिक संसाधन ये आपके 30 नंबर की आएंगे। एक तरफ दे रखा है राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, ये टोटली आपके 30 नंबर के हैं। ये है कितने नंबर के आपके, तो ये टोटली आपके 30 नंबर के। एक यहाँ दे रखा है हिस्ट्री और कल्चर, मतलब कि इतिहास और कला संस्कृति, मेरा पूरा पोर्शन है। इतिहास और कला संस्कृति की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दें। यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल ले लो, इस पर मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा के रख दूंगा, चाहे पीवाईक्यू हो, एमसीक्यू हो, रिवीजन हो, सारे टॉपिक्स की क्लासेज कंप्लीटली। ये टोटली अपने 30 नंबर की आ रही है। कंप्यूटर अपने टोटल 10 नंबर की आ रही है। तो मतलब आपको हिंदी इंग्लिश याद करनी पड़ेगी, मैथ आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी, साइंस आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी, और राजस्थान जीके आपको ढंग से गोड की पढ़नी पड़ेगी, और कंप्यूटर आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी। कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है जो इसमें नहीं पूछी जा रही, लगभग सारी सब्जेक्ट इसके अंदर आ रही हैं। साइंस ले लो, जीके ले लो, मैथ ले लो, रीजनिंग ले लो, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ना। तो मेरी वही वाली बात आ गई ना कि एक सब्जेक्ट को याद करने से कभी नौकरी नहीं मिलती। एक सब्जेक्ट को याद करके तुम मास्टर बन सकते हो, पर नौकरी नहीं मिल सकती तुम्हें, और नौकरी लेना जरूरी है तो फिर सारी सब्जेक्ट हमको गोट के पीनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये तो जो बेसिक सी बात है मेरे को आपको बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी। अब बात आती है कि भाई बेसिकली कौन सी चीजों की आवश्यकता है ना। यहाँ जब मैं आवश्यकता की बात करता हूँ तो आवश्यकता ये है कि भाई रोज पढ़ो। पहली जो आपको बात याद रखनी है वो याद रखनी, रोज पढ़ो। रोज पढ़ना पड़ेगा, आप चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो। भाई बड़े बड़े टारगेट मत बनाओ एक साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि यार तुम 10-10 घंटे का टारगेट बना के चलो, मैं ये नहीं कह रहा कि यार तुम 18-18 घंटे का टारगेट बना के चलो। तुम चाहे टारगेट 6 घंटे का रखो, चाहे तुम टारगेट 4 घंटे का रखो, पर उस टारगेट को डेली पूरा करो। अब होली है, होली के दिन सारे विद्यार्थी गांव जा रहे हैं। होता क्या है कि होली के दिन सारे विद्यार्थी अपने बैग के अंदर 4 किताब ठूस के लेके जाते हैं, भर के लेके जाते हैं, घर पढ़ूंगा। पर वो 4 किताब जिस स्थिति में, जिस आकृति में रखते हैं ना, वो उसी आकार में उस बैग को उठा के वापस अपने जयपुर ले आते हैं। लेकिन पढ़ना होली को भी है, चाहे 2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। इसी को बोलते हैं नियंत्रता। नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए कोई टैलेंट आवश्यक नहीं होता, नौकरी के लिए नियंत्रता आवश्यक है। इसलिए आपको एक बात ध्यान रखनी, रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज ही पढ़ो, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला है वो अगला फॉर्मूला रिवीजन। रिवीजन मोड मैं इसको बोलता हूँ, है ना। कुछ विद्यार्थियों का रिवीजन मोड ऑफ हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ इस रिवीजन मोड को जितना ऑन रखोगे उतना आपके लिए बेहद एक हेल्पफुल, जिसको हम बोलते हैं कि काम का होगा अपने ना। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है, रोज आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन मोड आपको ऑन रखना है, डेली रिवीजन करना है। जैसे कि मैंने कहा कि भाई कला संस्कृति के अंदर तुमने फोर्ट्स पढ़े, है ना। तुम लोगों ने कला संस्कृति के अंदर दुर्ग पढ़े, तुमने गागरोन का दुर्ग पढ़ा, कुंभलगढ़ का दुर्ग पढ़ा। यार गागरोन का दुर्ग अपने झालावाड़ में काली सिंधु राऊ नदी के किनारे स्थित है, जो तुमने पूरे पेज के अंदर बातें पढ़ी। अब उस पेज को सुबह भी रिवाइज करो, शाम को भी रिवाइज करो, और सोने से पहले रिवाइज करो। और सुबह जब उठो तो उठने से पहले याद करो यार मैंने कल क्या पढ़ा था। तो वो जो एक दुर्ग है, वो एक जो पेज है जो तुमने कल पढ़ा, तो 4 बार तुम्हारे पास रिवाइज हो गया। जब 4 से 5 बार तुम चीजों का रिविजन करोगे ना, तब जाके तुम्हें चीजें याद होंगी, ठीक है ना। ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, और खूब सारी भर्तियां अपने आएंगी, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को अपने